भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने बढ़ाए मदद के हाथ। राहत सामग्री भेजने का सिलसिला कायम। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजे गए 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस। म्यांमार त्रासदी को लेकर पीएम मोदी ने व्यक्त की संवेदना। पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी म्यांमार के जनरल से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ में राहत बचाव कार्यों में तेजी के लिए एनडीआरएफ की टीम ने C-13 से भरी उड़ान। सर्च ऑपरेशन में शामिल की गई डॉग स्क्वाड की टीम। म्यांमार में मिशन जिंदगी के लिए स्टैंड मोड में रखे गए भारतीय वायुसेना के अतिरिक्त विमान। राहत उपकरणों के साथ भेजे जाएंगे अतिरिक्त बचावकर्मी। म्यांमार में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। 5.1 मापे गए भूकंप की तीव्रता। कल से अब तक भूकंप के 3 झटके। कल 2 बार आए थे भूकंप के झटके। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने निभाया अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज। म्यांमार के लोगों की सलामती के लिए दुआ। म्यांमार में आए भूकंप के चलते मची भारी तबाही। 1,500 से अधिक लोग घटना में हुए घायल। बैंकॉक से भारत वापस लौटे यात्री कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे। लोगों ने स्वदेश लौटकर ली राहत की सांस। लोगों ने कहा, बैंकॉक के लोगों ने हमारी मदद की। अपने देश में वापस आकर लोगों ने कहा, हो रहा सुरक्षित महसूस। बैंकॉक से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे भारतीय यात्री। सभी के चेहरों पर दिखी खुशी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों की बड़ी चोट। 17 नक्सलियों का किया एनकाउंटर। मुठभेड़ में 25 लाख के इनामी जगदीश उर्फ बुधरा के खात्मे पर लगी मुहर। मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में गोला बारूद समेत अत्याधुनिक हथियारों की बरामदगी, जिसमें AK-47, SLR, इंसास राइफल, रॉकेट लॉन्चर रिकवर भी बरामद किया गया। डीआरजी सुकमा और सीआरपीएफ के संयुक्त बल बने बीजापुर ऑपरेशन के हिस्सा। ज्वाइंट ऑपरेशन में जख्मी होने वाले डीआरजी के 2 जवानों की हालत बताई जा रही स्थिर। सुकमा मुठभेड़ पर गृहमंत्री अमित शाह का एक्सपर्ट ट्वीट। 2026 से पहले नक्सलवाद के खात्मे के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हथियार हिंसा से बदलाव नहीं, विकास से होगा परिवर्तन। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सुकमा मुठभेड़ को बताया जवानों की बड़ी सफलता। कहा, 85 दिन में 133 नक्सली को मारना प्रतिदिन का संकल्प। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया असंवैधानिक कानून। कहा, इस बिल में संविधान का उल्लंघन। वक्फ की जमीन छीनना चाह रही सरकार। ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। सरकार बैसाखी पर। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग और जयंत की बैसाखी पर निर्भर है पीएम मोदी। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग और जयंत चौधरी को ओवैसी की चेतावनी। कहा, अगर ये 4 दल वक्फ बिल का करेंगे समर्थन तो उन्हें मुसलमान नहीं करेंगे माफ। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा, सबको किसी भी बिल का विरोध करने और समर्थन करने की आजादी। बिल को पढ़कर दे प्रतिक्रिया। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता हरीश रावत की प्रतिक्रिया। कहा, अगर संशोधन हो जरूरी तो जिनकी भलाई के लिए बिल है उस समाज को विश्वास में लें। ओवैसी के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। कहा, वक्फ विधेयक पर मुस्लिम नेता लगातार मुस्लिम समाज से बोल रहे हैं झूठ। ऐसे नेताओं से रहें सावधान। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बोले कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह। कहा, बिल पास होने से पहले नहीं हो सकता लागू। अगर वक्फ बिल आता है तो उस पर चर्चा होने दीजिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, दिल्ली में जब चुनाव हुए तो यहां अमावस्या थी, अंधेरा छाया हुआ था। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर निशाना साधते हुए बोले जेपी नड्डा। कहा, विकास की ओर बढ़ने के बजाय हम विनाश की ओर बढ़ रहे थे। आपका आभार, दिल्ली में बीजेपी सरकार लेकर आए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र पर बोला हमला। कहा, संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही सरकार। उनकी नीति किसी भी चर्चा से बचने की। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बोला हमला। कहा, राहुल गांधी संसद में आते ही कहां है, संसद आएंगे तो बोलने का मौका मिलेगा। वो तो वियतनाम गए थे। वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते दिखे प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी और ममता बनर्जी को प्रहलाद जोशी ने बताया एक इकोसिस्टम का पार्ट। कहा, भारत के खिलाफ बोलना उनके लिए फैशन। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में एयरफोर्स के इंजीनियर की हत्या को लेकर योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, उत्तर प्रदेश में सबसे खराब कानून व्यवस्था, कोई नहीं देखने वाला।
मुंबई में सौगात मोदी पर मचे सियासी घमासान के बीच डिप्टी सीएम शिंदे ने विपक्ष पर किया पलटवार। कहा, झूठ बोलकर फैला रहे अफवाह, सारी स्कीम सभी धर्मों के लिए है। पटना पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। पार्टी कार्यालय में बीजेपी के सांसदों और विधायकों समेत अधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। जयपुर में वीर तेराजी की मूर्ति तोड़ने पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर मुस्तैद प्रशासन। जयपुर की डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने 12 लोगों को डिटेन करने की कही बात। बोली, शांति भंग करने के आरोप में कुछ लोगों को लिया हिरासत में, सीसीटीवी की हो रही पड़ताल। जयपुर में वीएचपी के विरोध को देखते हुए डिप्लॉय किया गया पुलिस फोर्स। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा। जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामेश्वर चौधरी ने गुस्साए लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। आरोपियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। बिहार बोर्ड 10वीं के परिणाम घोषित। 12,79,294 छात्रों ने मारी बाजी। 82% से अधिक छात्र छात्राओं ने हासिल की सफलता। समस्तीपुर की साक्षी कुमारी और अंशु कुमारी ने किया टॉप। भोजपुर के रंजन वर्मा बने टॉपर। तीनों ने हासिल किए 489 नंबर। तीनों के 97.80% अंक। टॉप 10 में 123 छात्र छात्राओं के नाम को बजा डंका। छात्रों की तुलना में छात्राएं रही अव्वल। मुंगेर के प्रियांशु राज ने दूसरा स्थान हासिल कर माता पिता के सपनों को दी उड़ान। वहीं जमुई के सचिन ने दूसरा स्थान हासिल कर मजदूर पिता का नाम किया रोशन। 10वीं की परीक्षा में बक्सर के पुनीत कुमार ने हासिल किया दूसरा स्थान। वहीं रोहतास की खुशी कुमारी का राज्य में रहा तीसरा स्थान। आस्था के महापर्व चैत्र नवरात्र की कल से हो रही शुरुआत। देश भर में मंदिरों में बढ़ी रौनक। मां जगदंबे की पूजा अर्चना के लिए हो रही जमकर खरीदारी। कटरा के माता वैष्णो देवी मंदिर में फूलों की सजावट। देवी के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। माता वैष्णो देवी मंदिर के साथ साथ कटरा से लेकर पूरे मंदिर मार्ग पर सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए लगाए गए 650 सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र को लेकर तमाम तैयारियां पूरी। 2 तरफ से मिलेगा प्रवेश। नवरात्र को लेकर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। वाहनों की हो रही चेकिंग। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने राजस्थान स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। कार्यक्रम को किया संबोधित। ओडिशा दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी से हुई मुलाकात। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के फैसलों का दिखने लगा असर। पीतमपुरा मेट्रो के पिलर से पोस्टर बैनर हटाने का काम तेज। राजस्थान के चोमू में होली स्नेह मिलन समारोह में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की शिरकत। कहा, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र से कर रहे हैं काम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में किया भव्य रोड शो। जनता ने पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने सेंट जेवियर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे समारोह का किया उद्घाटन। गुजरात के भरूच पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। जीएससीएल कंपनी में केमिकल प्लांट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी के रामेश्वर दौरे से पहले अधिकारियों ने कसी कमर। पंबन ब्रिज के उद्घाटन को लेकर निरीक्षण के साथ परखी जा रही तैयारियां। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कोलाथुर का किया दौरा। मुस्लिम समुदाय के लोगों को बांटे तोहफे। विकाराबाद के श्री वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सवम में पहुंचे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। राजौरी में सिंचाई विभाग ने नहरों के निर्माण और नवीनीकरण का काम किया शुरू। किसानों को बाढ़ से बचाने की कवायद में जुटा विभाग। पुरी में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। विधिवत पूजा पाठ कर दोनों लिया भगवान का आशीर्वाद। खेड़ा में दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ जोरदार आयोजन। व्हील चेयर पर बैठे दिव्यांगजनों ने खेला क्रिकेट। व्हील चेयर पर बैठकर खिलाड़ियों ने की बैटिंग और बॉलिंग। मैच देखने आए दर्शकों ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। अमरावती में मनाया गया टीडीपी का 43वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू और मंत्री लोकेश नारा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी और एक्टर परवीन डबास ने किया महाकाल के दर्शन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। फैंस के साथ एक्ट्रेस ने खिंचवाई तस्वीरें।
देहरादून में नंदा गौरा योजना के ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने लाभार्थियों को दी योजना की किश्त। भोपाल में कर्मयोगी बनने की 1 दिवसीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। सीएम ने सभा को किया संबोधित। हैदराबाद में चौथा कियो कराटे चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाते दिखे खिलाड़ी। इम्फाल में विश्व श्रवण दिवस के मौके पर वॉकथॉन का हुआ आयोजन। युवाओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर वॉकथॉन में लिया हिस्सा। शिलांग की पुलिस एकेडमी में पुलिस ट्रेनियों की पासिंग आउट परेड हुई आयोजित। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ली जवानों की सलामी। जयपुर में सीएम अजय लाल शर्मा रन फॉर फिट राजस्थान में हुए शामिल। सीएम का देखा अनोखा अंदाज। धावकों के साथ दौड़ लगाते दिए मुख्यमंत्री। अजय लाल शर्मा ने बढ़ाया दौड़ में शामिल युवाओं का हौसला। सीएम ने धावकों को किया सम्मानित। रायपुर में समाज कल्याण विभाग ने मितवा संकल्प समिति संस्थान के साथ प्राइड रन का किया आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया दौड़ में हिस्सा। धावकों का हौसला बढ़ाने के लिए कलाकार कई पारंपरिक परिधानों में आए नजर। कलाकारों ने लहराया प्राइड रन का झंडा। बेंगलोर के क्यूबॉन पार्क में KSLTA लॉन टेनिस स्टेडियम का बदला नाम। पूर्व सीएम SM कृष्णा के नाम पर रखकर दी गई पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि। वायनाड में अट्टोई टूरिज्म सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुई सांसद प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने किया दीप प्रज्वलन। दिल्ली में 41वां फ्लो वार्षिक सेशन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम की थीम रही वुमेन एज दी आर्किटेक्ट ऑफ विकसित भारत। सिंधिया ने कार्यक्रम को किया संबोधित। मेघालय के वेस्ट गैरो हिल्स में सीएम कॉनराड के स्तंगबा ने सस्पेंशन ब्रिज का किया उद्घाटन। सीएम ने फीता काटकर किया उद्घाटन। पुणे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मुरलीधर मोहोल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के किए दर्शन। फूलमाला चढ़ाकर किया नमन। कटरा में घर पहुंचा। कठुआ में शहीद हुए पुलिस जवान तारिक अहमद हुसैन का शव। राजकीय सम्मान के साथ हुई शहीद का अंतिम संस्कार। कठुआ में शहीद हुए पुलिस के जवान तारिक हुसैन के घर पर पसरा मातम। गांव के लोग परिवार को दे रहे सांत्वना। कठुआ में 7वें दिन भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। वाराणसी में गंगा घाट पर कार्यक्रम करना होगा महंगा। वाराणसी नगर निगम गंगा घाटों पर सार्वजनिक आयोजनों पर करवाने पर लगाएगा 880 रुपए प्रति वर्ग मीटर का कर। दिल्ली में मनजिंदर सिंह सिरसा ने नेशनल हाईवे 48 का किया निरीक्षण। सिरसा ने अधिकारी को दिए निर्देश। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। मंत्रियों ने लगाई अरदास। दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने विकास परियोजना कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मंत्री ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्रियंका गांधी ने सभा को किया संबोधित। वायनाड में प्रियंका गांधी दिशा बैठक में हुई शामिल। प्रियंका ने पार्टी के नेताओं से की बातचीत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पहले चीते का हुआ जन्म। मुखी रखा गया चीते का नाम। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश का अगला पार्ट क्रिश 4 का प्री प्रोडक्शन हुआ शुरू। ऋतिक रोशन खुद हैं फिल्म के डायरेक्टर। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 की जल्द ही आ सकती है रिलीज डेट। फैंस को बेसब्री से है क्रिश 4 का इंतजार। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म रेड 2 1 मई 2025 को बॉक्स ऑफिस पर होगी रिलीज। सलमान खान ने अपनी नई वॉच के साथ फोटो शेयर की थी। इस घड़ी में बना है राम मंदिर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सलमान के राम एडिशन घड़ी पहनने को हराम करार दिया है। टीवी के पॉपुलर शो CID से अब एक्टर दिग्मांशु धूलिया करने वाले हैं वापसी। दिग्मांशु शो में आई गैंग के खूंखार और बदनाम लीडर
बारबोसा का निभाएंगे किरदार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो जल्द ही दवा कंपनियों पर टैरिफ लगाने की बना रही योजना। दवा कंपनियों पर टैरिफ से भारतीय कंपनियों को होगा बड़ा नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से की फोन पर बात। कहा बातचीत काफी सार्थक रही। हम कनाडा में आम चुनाव के बाद मुलाकात करेंगे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड का किया दौरा। अमेरिकी अंतरिक्ष बल की चौकी पर सैनिकों से की मुलाकात। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। आर्थिक और राजनयिक संबंधों पर मजबूत करने पर हुई बातचीत। दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाकों में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की नौसेना ने किया साझा अभ्यास। चीन की सैन्य जहाज दूर कर रहा था निगरानी। पिछले साल नवंबर में हुए संघर्ष विराम के बाद पहली बार इजरायल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर किया हवाई हमला। धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। धुआं देख घबराए लोग। ईरान की राजधानी तेहरान में कुद्स दिवस पर बड़ी रैली। ईरान के लोगों ने फिलिस्तीनियों और हिजबुल्लाह के लहराए झंडे। यूक्रेनी शहर निप्रो पर हवाई हमला। रूसी ड्रोन के हमले में 4 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। एक होटल और रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। नोवाक जोकोविच अपने 100वें कल खिताब जीतने से एक कदम दूर। शुक्रवार को ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-2, 6-3 से हराकर जोकोविच मायामी ओपन के फाइनल में पहुंचे।